हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो वुमेन ट्रेडर पर। फ्रेंड्स, हमारी संडे स्पेशल सीरीज चल रही है जिसका टाइटल है कैंडल स्टिक्स चार्ट बेसिक टू एडवांस फॉर बिगनर्स। फ्रेंड्स, आज उसका 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो 3 पार्ट्स वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे इस कैंडल स्टिक्स के 4th पार्ट में डबल कैंडल स्टिक्स, और पहले की जो 3 वीडियोस हैं उसमें हमने सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर किया है। तो फ्रेंड, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को 2 पार्ट में सीखेंगे, यानी 2 वीडियोस में। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और कौन कौन से पैटर्न्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो आपके जो पहला पैटर्न है वो है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, सेकंड है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद है बुलिश हरामी पैटर्न या फिर इसे मदर चाइल्ड पैटर्न भी कहते हैं। उसी तरह से जस्ट इसका अपोजिट बेयरिश हरामी पैटर्न या फिर मदर चाइल्ड पैटर्न। नेक्स्ट है ट्वीजर टॉप, फिर नेक्स्ट है ट्वीजर बॉटम, बुलिश किकर, बेयरिश किकर, पियर्सिंग पैटर्न, और लास्ट में आता है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे पैटर्न्स हैं और आज हम कवर करेंगे इन पैटर्न्स में बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ये बुलिश हरामी पैटर्न, बेयरिश हरामी पैटर्न, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ये 6 पैटर्न्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये जो 4 पैटर्न्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सीखेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को। मैंने यहाँ पर दोनों सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि बुलिश जो पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न जस्ट इसका अपोजिट है यहाँ पर बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा दोनों पैटर्न। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में इनगल्फ का मतलब क्या होता है? इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी कैंडल जो है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल गई है, यानी कि कवर कर रही है पूरी तरह से। तो पैटर्न यही है, जब आपको ये डबल 2 कैंडल इस तरह से मिले, एक रेड कैंडल छोटी और ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी कि जो ये कैंडल है ये पूरी तरह से इसे कवर कर ले, तो यहाँ पर ये पैटर्न बनेगा। और हमें यहाँ पर ट्रेंड भी देखना है कि ट्रेंड अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चलने के बाद ये पैटर्न हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ से जो है जो हमारा ट्रेंड होगा वो यहाँ से चेंज हो सकता है, यानी कि यहाँ से अप ट्रेंड में मूव हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है, यहाँ पर ट्रेंड हमें सबसे पहले देखना है। ट्रेंड हमारे यहाँ पर अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद जो है यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल अगर मिलती है हमें इस तरह से कवर करती हुई, यानी कि ये बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले, तो यहाँ पर जो ट्रेंड होगा वो हमारा रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेंड में। तो फ्रेंड, चलिए अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं चार्ट पर। सो फ्रेंड, यहाँ चार्ट पर हम देख लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम किसी भी पैटर्न को देखेंगे तो वहां पर ट्रेंड बहुत जरूरी है, हमें देखना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड है हमारा वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल मिली है। जो ये ग्रीन कैंडल है ये पूरी तरह से देखिए जो रेड कलर की जो कैंडल है उसकी बॉडी को ये पूरी तरह से कवर कर रही है, यानी कि यहाँ पर इस पैटर्न के बाद जो है जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है अप ट्रेंड में। तो देखिए इसने किस तरह से वर्क किया है अप ट्रेंड की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं और टारगेट की बात करते हैं इस पैटर्न के थ्रू, तो फ्रेंड यहाँ पर जब ये पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल के हाई पर होगी। तो एंट्री हमारी इस कैंडल के हाई पर बनेगी और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इस कैंडल के नीचे होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हम जो है अपनी एंट्री और एग्जिट को, यानी कि एंट्री और स्टॉप लॉस हम इस तरह से जो है लगाते हैं।
तो एंट्री हमारी यहाँ पर बनी। तो देखिए जब भी इसके बाद जो है जैसे ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली, हमें जो एंट्री मिली है वो इस कैंडल पर मिली है। तो यहाँ पर आप इस कैंडल में एंट्री कर सकते हैं और एंट्री करने के बाद आप टारगेट देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमें टारगेट देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करें तो जब हम एंट्री लेंगे तो उसके बाद टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पर होता है और नेक्स्ट टारगेट हमारा और भी अप साइड की तरफ, यानी कि हम यहाँ पर एसएल जो है ट्रेल करते रहेंगे और जब तक हमें कोई रिजेक्शन कैंडल या कोई नेक्स्ट पैटर्न नहीं मिल जाता है रिवर्स का, तब तक हम यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते रहते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया होगा चार्ट पर कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ पर किस ट्रेंड में मिलेगा और ये किस तरह से वर्क करेगा और कहाँ पर हमें एसएल लगाना है, कहाँ पर हमें एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट करनी है। तो चलिए फ्रेंड अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड हम यहाँ चार्ट पर देख लेते हैं बेरिश इनगल्फिंग को। तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये पैटर्न मिला, यानी कि यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी सी रेड कैंडल। रेड कैंडल देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसकी बॉडी को पूरी तरह से ये कवर कर रही है और उसके बाद देखिए इस कवर करने के बाद ये पैटर्न क्रिएट हुआ होने के बाद फिर यहाँ पर ट्रेंड देखिए किस तरह से ये डाउन ट्रेंड में मूव हुआ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको एंट्री एग्जिट भी बता दूं कि किस तरह से इस पैटर्न में हम एंट्री और एग्जिट को करते हैं और अपना टारगेट लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इस कैंडल के हाई पर होता है और जो हमारी एंट्री होती है, एंट्री हमारी जब ये कैंडल क्लोज होती है तो इस क्लोज के बाद जब दूसरी कैंडल बनती है तो उसकी ओपनिंग पर हम एंट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो विक है तो हम एंट्री इस विक के नीचे लेंगे, तो ये एंट्री आपके लिए सेफ हो सकती है, इसलिए हम एंट्री इस लेवल पर लेंगे। कुछ लोग होता है कि ये जैसी कैंडल ओपन हुई यहाँ पर भी ले सकते हैं, फिर भी सेफ है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो जब इसकी विक ब्रेक हो इस कैंडल से तब हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा इस कैंडल के हाई पर। आप इस तरीके से सिंपल से सीख सकते हैं कि जो ये रेड कैंडल है इस कैंडल के ऊपर का जो हाई है वो हमारे स्टॉप लॉस होगा और इस कैंडल के नीचे अगर दूसरी कैंडल ओपन होती है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है फ्रेंड, और टारगेट जो देख लीजिए आप यहाँ पर, तो टारगेट किस तरह से जो है अगर आप 1:1 यानी कि इस कैंडल में जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का अगर हम 1:1 निकालते हैं तो यहाँ पर टारगेट हमारा यहाँ पर होगा इस फर्स्ट कैंडल पर, सेकंड टारगेट हमारा अगर हम यहाँ पर देखें इस लेवल पर होगा। तो इस तरह से फ्रेंड हम अपने टारगेट्स को भी यहाँ पर बुक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश हरामी पैटर्न और बेयरिश हरामी पैटर्न। फ्रेंड्स इसे मदर चाइल्ड पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पैटर्न है यानी जो कैंडलस्टिक्स के जो नाम है वो सारे के सारे जापानीज वर्ड्स हैं, यानी कि जो ये बुलिश हरामी पैटर्न है तो यहाँ पर जापानीज में इस हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, इसीलिए इसका नाम जो दूसरा है वो है मदर चाइल्ड पैटर्न, इसलिए इसे मदर चाइल्ड पैटर्न भी कहते हैं इस पैटर्न को। तो फ्रेंड ये वर्क कैसे करता है और ये बनता कैसे है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी। रेड कलर की कैंडल ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल हो वो उसको पूरी तरह से कवर करती हुई होनी चाहिए। तो कुछ ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनता है और हम देख लेते हैं ट्रेंड जो होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी कैंडल रेड, उसके बाद एक छोटी कैंडल ग्रीन और यहाँ से ट्रेंड जो है वो हमारा रिवर्स हो सकता है अप ट्रेंड में। तो फ्रेंड यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट बेयरिश हरामी पैटर्न, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड जो है हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ से अब क्या है, यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है डाउन ट्रेंड में। तो फ्रेंड ये चीजें आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट पर। सो फ्रेंड्स यहाँ चार्ट पर हम देखेंगे सबसे पहले पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न को। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले देखिए ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल मिली और उसके बाद हमें यहाँ पर छोटी सी रेड कैंडल मिली। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है वो छोटी रेड कैंडल को देखिए पूरी तरह से कवर कर रही है
और इसे ही मदर चाइल्ड कैंडल कहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड हुआ वो रिवर्स हो गया अप ट्रेंड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री और एग्जिट लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एंट्री हम कहाँ करेंगे, एंट्री हमारी होगी इस कैंडल के हाई पर, यानी कि इस कैंडल के बाद जो है यहाँ पर कैंडल बनती है और उसकी ओपनिंग पे हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, हमारा स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के नीचे होगा। तो फ्रेंड जब तक हम यहाँ पर जब तक कोई कैंडल इस कैंडल के हाई पर ओपन नहीं होती है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो देखिए हमारी जो परफेक्ट एंट्री बनी है वो इस कैंडल पर बनी है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अप ट्रेंड में ये मूव हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप टारगेट भी देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर जो है वो 1:1 का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर ये होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर इस तरह से हम ट्रेंड को देखते हैं और इस तरह से ये कैंडल जो है ये वर्क करती है। और एंट्री और एग्जिट हम अगर इस कैंडल के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे बेरिश हरामी पैटर्न को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस चार्ट पर सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है। तो ट्रेंड जो है वो देखिए हमारा यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज है, यानी कि मार्केट जो है एक रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिला, बेरिश हरामी पैटर्न या फिर इसे मदर चाइल्ड पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल। अब यहाँ पर ये पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद देख सकते हैं आप ट्रेंड किस तरह से यहाँ पर रिवर्स हुआ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अगर हम इस यहाँ पर एंट्री एग्जिट देखते हैं तो सिंपल सा है, इस पैटर्न के बाद यहाँ पर जो हमारी एंट्री होगी वो इस कैंडल के लो पर होगी और इस हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यानी कि जो भी कैंडल हमारी यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेक करेगी और या फिर यहाँ पर ओपन होगी तो ओपनिंग प्राइस पर हमारी जो है वो हमारी एंट्री बनेगी। तो हमारी एंट्री जो है परफेक्ट जो एंट्री हमारी बन रही है वो इस कैंडल पर बन रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें ये चीजें देखनी होती है, ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट कैंडल जो है बनी और हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। प्रॉपर यहाँ पर ये कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सेफ प्लेयर है या फिर बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो हमारी एंट्री जो है इस कैंडल पर बनती है। और कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग ये जो इसकी बॉडी है बॉडी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो इसकी बॉडी जब ब्रेक हुई तो कुछ लोगों की एंट्री जो है इस कैंडल पर हो गई है या फिर इस कैंडल पर एंट्री लेते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस कैंडल यानी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं और टारगेट अपने ले सकते हैं। टारगेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट कितना बड़ा है। तो अगर हम 1:1 का टारगेट देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल कर आता है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पर ये होगा। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने टारगेट को भी निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ट्वीजर बॉटम पैटर्न और ट्वीजर टॉप पैटर्न। तो ये पैटर्न किस तरह से बनता है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर ये है ट्वीजर बॉटम पैटर्न, बॉटम यानी नीचे। तो यहाँ पर जो है जो इनके बॉटम है ये बॉटम बिल्कुल सेम होने चाहिए, यानी कि ये जो कैंडल है नीचे डाउन साइड से यानी यहाँ से डाउन की तरफ से ये बराबर होने चाहिए। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें ट्वीजर टॉप में तो यहाँ पर जैसे टॉप है तो यहाँ पर टॉप इनके दोनों ये बराबर होने चाहिए। तो इनके टॉप जो है बराबर होने चाहिए और यहाँ पर बॉटम में इनके बॉटम जो है बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं ट्रेंड। तो जैसे कि यहाँ पर ट्वीजर बॉटम है तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड होगा वो देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आएगा। डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर हमारी जो कैंडल होगी वो रेड कैंडल होगी। रेड कैंडल के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगी तो जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर है और ओपनिंग जो है सेम इसी जगह से होती है। तो
इसे ही हम कहेंगे ट्वीजर बॉटम पैटर्न। और यहाँ से देखिए इस पैटर्न को बनने के बाद जो है ट्रेंड जो है वो हमारा यहाँ पर रिवर्स हो सकता है अप ट्रेंड में। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी है, ट्वीजर टॉप में ट्रेंड हम जो होगा हमारा वो अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में जो है इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ से ओपनिंग करी और क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली, और बिल्कुल सेम ओपनिंग हमें इस कैंडल में मिली। तो यहाँ पर जो टॉप हुआ वो क्या हुआ, बिल्कुल सेम हुआ। तो यहाँ पर टॉप बराबर होना चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिलेगा। कैंडल जो है टॉप बराबर होने चाहिए। अगर ये डाउन साइड से थोड़े बहुत छोटे बड़े भी हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर आपको प्रॉपर जो है चार्ट पर नहीं मिल सकते हैं। बहुत ही मुश्किल होगा अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर टॉप है और यहाँ बॉटम है, तो सब आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ जो टॉप होने चाहिए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। कैंडल जो है थोड़ी सी छोटी बड़ी यहाँ पर बन सकती है। उसी तरह से यहाँ बॉटम में क्या होगा, बॉटम बिल्कुल सेम होना चाहिए, और यहाँ पर जो कैंडल है वो यहाँ पर ये थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बराबर होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो है इस पैटर्न के बाद जो ट्रेंड है वो हमारा रिवर्स हो सकता है यहाँ पर डाउन ट्रेंड में। तो चलिए अब हम इस चीज को देख लेते हैं चार्ट पर कैसे ये शो होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे ट्वीजर बॉटम को चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम वो देखेंगे ट्रेंड। तो ट्रेंड यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनी। रेड कलर की कैंडल के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल उसी के बराबर की हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर करी है, और इस ग्रीन कलर की कैंडल ने ओपनिंग उसी जगह से करी है। तो यहाँ पर जो है बॉटम है वो सेम है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड ये पैटर्न मिलने के बाद जो है ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड की तरफ मूव हो गया। सो फ्रेंड अगर हम इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा, और एंट्री हमारी इस कैंडल के ऊपर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडल जो हमारी एंट्री होगी वो एंट्री हमारी इस कैंडल के ऊपर होगी, और यहाँ पर इस कैंडल पे हम प्रॉपर एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वो हमें यहाँ पर इतना टारगेट हमें देखने को यहाँ पर मिला हुआ है। तो फ्रेंड ये ट्वीजर बॉटम इस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्वीजर टॉप को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्वीजर टॉप को। तो ट्वीजर टॉप के लिए देखिए फ्रेंड ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिली और उसके बाद हमें रेड कैंडल मिली। तो यहाँ पर देखिए इनके दोनों के टॉप ये बराबर है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड जब ये पैटर्न हमें मिला और वहाँ से जो है हमारा ट्रेंड है वो हमारा रिवर्स हो गया डाउन ट्रेंड में। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न किस तरह से इस पैटर्न ने वर्क किया। अगर हम यहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेते हैं तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर ऊपर साइड होगा, यानी कि इन दोनों कैंडल्स के टॉप पर। और जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री हमारी इस कैंडल के नीचे बनेगी, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री इस कैंडल पर होती है। और आप सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये 6 कैंडल स्टिक को देख चुके हैं। आज हमने यहाँ पर ये 6 कैंडल स्टिक्स को हमने यहाँ पर देखा, यानी 6 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देख लिया है। बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ये इन कैंडल्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट वीडियो में हम इन 4 कैंडल्स को कवर करेंगे। तो आई होप फ्रेंड आपको ये जो कैंडल्स हैं ये समझ में आई होंगी। आप जो है चार्ट पर बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव मार्केट देखते हैं तो वहां पर भी आप इन चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।